महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, महाराष्ट्र की चुनाव की तारीखों को लेकर सभी को जो है इंतजार था, और क्यों ना हो, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो कि राजनीतिक बदलाव हुए उसके बाद ये जो चुनाव होने हैं ये काफी अहम थे। इसको लेकर आज जो है पत्रकार परिषद रखी गई, और जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो है डेट डिक्लेयर की है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव है 20 नवंबर को होंगे, यानी कि मतदान जो है महाराष्ट्र में वो 20 नवंबर को होंगे, और जिसके नतीजे जो है 23 नवंबर को सामने आएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का बुगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड की पूरी शेड्यूल जारी कर दी है। महाराष्ट्र में एक फेज में तो झारखंड में 2 चरणों में मतदान होंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। वहीं झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को तो दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र के साथ झारखंड चुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही कुछ वायनाड समेत कई सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होने वाला है। और गौर करने वाली बात यह है कि एक ही टप्पे में जो सब है पूरे चुनाव जो है समाप्त किए जाएंगे। बहरहाल जिस तरीके से अब जो घोषणा हो चुकी है, जो कि इलेक्शन की तारीख आ चुकी है, और चुनाव आयोग ने जो बगुल बजा दिया है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर, तो अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में राजनीति किस तरीके की करवट लेती है और किस तरीके के नए नए जो है विवाद सामने आते हैं। क्योंकि अभी तक जो है पार्टियां जो है सीट बंटवारों को लेकर बैठकें कर रही है, पूरी तरीके से निर्णय नहीं हो पाया इनके बीच, और चुनाव की जो डेट डिक्लेयर कर दी गई है, अब उसको देखकर ये देखना होगा कि किस प्रकार से जो है आने वाले समय में रणनीति बनाई जाती है महाराष्ट्र में इस विधानसभा चुनाव में जो है जीत हासिल करने की। बहरहाल सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहेगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के लोगों ने महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति को बदलते हुए देखा है, सत्ता के समीकरण को बदलते हुए देखा है, तो इस चुनाव में किस प्रकार से मतदान होंगे, किस तरीके से जो है पार्टियों में घमासान होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और गौर करने वाली बात यह है कि कई ऐसे शहर है, कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है विकास के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही दिए गए हैं। यदि उल्लासनगर शहर की भी बात करें, कल्याण विधानसभा की बात करें, उल्लासनगर विधानसभा की बात करें, तो यहाँ पर काफी समस्या है, काफी दिक्कतें हैं, और जो परिस्थिति हाल ही में जिस तरीके से बनी हुई है उसको लेकर जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है उम्मीदवारों को। क्योंकि जिस तरीके से शहर के सड़कों की हालत है, शहर में जिस तरीके से गंदगी है, शहर में जिस तरीके से अन्य समस्याएं हैं, उनको लेकर किस तरीके से जो है उम्मीदवार मतदाताओं के बीच में जाएंगे, किस तरीके से वादे जो है इस बार कर पाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि जो वादे इतने सालों से किए हैं मतदाताओं से उम्मीदवारों ने, वो पूरे नहीं हुए। तो इस बार जिस तरीके से समीकरण रहा है महाराष्ट्र का अब पिछले विधानसभा चुनाव के बाद और अब जो चुनाव होगा, तो देखना यह होगा कि आने वाले समय में किस तरीके की रूपरेखा, किस तरीके का जो है निर्णय महाराष्ट्र का सामने आता है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।